सबसे पहले आज हम बात करेंगे पहला इस्तेमाल। लेकिन पहला इस्तेमाल अकाउंट रिसीवल से पहले हम इस चार्ट को समझ लेते हैं कि अकाउंट रिसीवल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है? अकाउंट का मतलब होता है उधार, और रिसीवेबल का मतलब वसूल करना है या वसूल करने वाला। उधार वसूल करने वाला यानी आपने पैसा लिया नहीं है, लेना है। सही है। इसकी निशानियां उधार की सेम है अकाउंट पेबल की तरह। ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, या किसी का नाम या कस्टमर आ जाए। क्या बोला? ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, कस्टमर लिखा हुआ आ जाए, या किसी का बंदे का नाम आ जाए। ये चारों निशानियां जो है वो उधार की होती हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा उधार है? अकाउंट रिसीवेबल है या अकाउंट पेबल है? अकाउंट पेबल में तो आपको मैं समझा चुका था कि परचेज आता है, पेड आता है और इशू आता है, इस तरह है ना। लेकिन यहाँ पे सोल्ड, पहला सोल्ड, दूसरा सेल, और तीसरा सेल। तीनों नाम में से कोई भी नाम आ जाए और उसके आखिर में ये निशानियां लिखी हो, जैसे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट या क्रेडिट सेल। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, माल बेचा उधार पर, या क्रेडिट सेल का मतलब भी यही होता है कि मर्चेंडाइज बेची उधार पर। इस ये शॉर्ट, एक बच्चे का शॉर्ट नेम है, ये पूरा नाम है और ये शॉर्ट नेम है, यानी 2 नंबर तरीके से लिखा गया है। सही है। तो आपने ये याद रखना है इसकी क्या क्या निशानियां हैं। सेल के साथ आ जाए ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, या किसी का नाम। सोल्ड के साथ आ जाए ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, या किसी का नाम। ये तो फर्स्ट इस्तेमाल है। दूसरा देखें, अगर हम जब उधार पर माल बेचा है तो ऑब्वियसली उसकी पेमेंट भी आएगी। हमने माल बेचा और बोला 1 महीने बाद यार ये लाजमी पैसे दे देना यार, मुझे पैसों की जरूरत है। वो जब आपको पैसे देगा तो आप उसे कलेक्ट करोगे या रिसीव करोगे? दो लफ्ज आते हैं, कलेक्ट, रिसीव्ड, या रिसिप्ट। ये 3 लफ्ज है इसमें। ये कब कब ये लफ्ज आते हैं? जब हम पेमेंट वसूल करते हैं या हमें कैश मिलता है। इन तीनों का मतलब होता है कैश डेबिट। इन तीनों का मतलब क्या होता है? कैश डेबिट। कैश डेबिट। अब इसकी भी मिसाल देख लेते हैं, कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर, तो अकाउंट रिसीवर इसमें भी आएगा। सही है। उसके बाद एक अजीब एंट्री होती है कि कस्टमर है आपका, उसके पास आपका बैंक अकाउंट है, और उसने आपको बताए बगैर ना आपको पैसे करा दिए। मतलब आपको बताया नहीं और आपके अकाउंट में पैसे कर दिए, एंट्री कर दी, मतलब ट्रांजैक्शन कर दी उसने। और 2 दिन 3 दिन बाद बता रहा मैंने तो आपके पैसे करा दिए। या हमें पता चला बैंक रिकंसिलेशन से पता चला कि यार इसने किसी के पैसे आए हुए, ये नहीं पता किसके पैसे आए हुए। सही है। तो वो क्या होता है? वो भी उधार के कस्टमर का नाम आ रहा है और डायरेक्ट डिपॉजिट आ रहा है कि एक फला बंदे ने, किसी कस्टमर ने पैसे जमा करा दिया अकाउंट में। तो ये तीनों किसकी है? उधार की है। बस आपने ये देखना है, सोल्ड के साथ अकाउंट रिसीवेबल आता है, सेल के साथ अकाउंट रिसीवेबल आता है, कलेक्ट, रिसीव, रिसिप्ट के साथ अकाउंट रिसीवेबल आता है, और डायरेक्ट डिपॉजिट के साथ अकाउंट रिसीवेबल आता है। ये चीज याद करना, इस चार्ट को लाजमी याद कर लेना, ताकि आपको आसानी हो जाए। आप वो गलती ना करो जो लोग कर देते हैं कि जहां अकाउंट पेबल लिखना है वहां अकाउंट रिसीवेबल लिख के आ जाते हैं, और जहां अकाउंट रिसीवेबल लिखना होता है वहां अकाउंट पेबल लिख के आ जाता है। तो ये गलती आपकी नहीं होगी अगर आपको ये चार्ट याद होगा। चले अब शुरू करते हैं पहला इस्तेमाल, और आज हम इसको समझते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए, मर्चेंडाइज बेची आपने उधार पर। सही है। अब कोई चीज बेचते हैं तो आपके पास पैसे आते हैं। एम आई राइट? तो आप क्या करते थे? कैश डेबिट और सेल क्रेडिट, यही करते थे ना। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर पैसे नहीं मिले आपको, बल्कि उधार पर हुआ। तो आप कैश की जगह रिप्लेस कर दोगे किसको? अकाउंट रिसीवेबल को। इसमें क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। देखो, हम कैश डेबिट सेल क्रेडिट करते थे, यहां पे देखो सेकंड वाली चीज को हम डेबिट करते थे और फर्स्ट वाली चीज को क्रेडिट करते थे। ऐसे ही था ना, ये उलट था परचेस का। तो हम यहां क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल
डेबिट और सेल्स क्रेडिट। 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। दोबारा से देख लें और समझ लें। देखें, कोई भी चीज आप बेचते हैं तो वो चीज क्रेडिट होती है। आप बेच क्या रहे हो? गुड्स। और गुड्स अपने नाम से ना परचेज में मतलब परचेज और सेल में किस नाम से आता है? या तो परचेजेस के नाम से या सेल्स के नाम से। तो जब चीज बेच रहे हैं तो सेल्स क्या होगी? क्रेडिट होगी, क्योंकि वो आपके पास से जा रही है। और आपको क्या मिल रहा है? उधार वसूल करना है आपने, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। ये बात याद रखना, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। आप आपको ये बात याद रखनी है, ये इसमें आप कैश नहीं मिल रहा आपको, आप कैश डेबिट करते ना, कैश की जगह आपने सिर्फ उधार को मेंशन कर देना। देखें, इसकी लॉजिक समझ लो। अकाउंट रिसीवेबल क्या है? एसेट। क्या है? एसेट। एसेट जब बढ़ता है तो कहा जाता है डेबिट में। एसेट इंक्रीज इन डेबिट। अभी उधार बढ़ा है, मतलब आपको लेना है, लिया नहीं है। जब उधार मिल जाता है, देख आपको पैसे वसूल हो जाते हैं तो उधार खत्म हो गया। लेकिन अभी आपने उधार किया है, आपने चीज दी है और आपको पैसे नहीं मिले, तो आपका उधार बढ़ गया, तो उधार को डेबिट कर दिया, क्योंकि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट। क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल एसेट है और सेल्स क्रेडिट, जो चीज बेचते हैं वो क्रेडिट में जाती है। समझ गए? क्योंकि मर्चेंडाइज को हम क्या लिखते हैं? सेल्स लिखते हैं, और ये भी एसेट है। दोनों एसेट है। जाने वाली चीज क्रेडिट कर देंगे, आने वाली चीज डेबिट कर देंगे। ये एक आसान है, सही है। अब दूसरा देखें, सोल्ड बिल्डिंग ऑन अकाउंट। इसमें सेल्स नहीं लिखिएगा, खुदा का वास्ता। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। सेल फर्नीचर टू रिजवान। रिजवान निशानी आ रही है, अकाउंट भी निशानी आ रही है, रिजवान भी निशानी आ रही है। अगर आपको याद नहीं तो आप पिछला परचेज वाला देखें, उसमें निशानियों को बेस पर हम एंट्री का पता लगाते थे कि ये उधार है। तो इसमें क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट। क्रेडिट सेल शॉर्ट फॉर्म है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, पहली वाली एंट्री ही सेम है ये। सेल स्टॉक टू कस्टमर। कस्टमर का नाम आ रहा है, उधार मेंशन हो रहा है, क्योंकि कैश का जिक्र कहीं नहीं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सही है। अब हम समझते हैं दो एंट्रीज को एक साथ कैसे बनाएंगे। ये आपको मैंने परचेज में भी सिखाई थी, इसमें भी सिखा देता हूं। इसमें क्या है? सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 8,000 एंड ऑन क्रेडिट टू तारिक ₹15,000। सही है। और ये भी इसी तरह, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000। फिर सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 2,10,000 एंड ऑन क्रेडिट 80,000। सही है। यहां पे मैं मिसाल देता हूं ताकि आप तीनों ये खुद कीजिए। देखिए, आपको पता है कैश के लिए आप क्या बनाते हैं? कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। ऐसा ही है। ये तो हो गई कैश की। अकाउंट रिसीवेबल की कैसे बनाते हैं? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब इसको मर्ज करना है। मिसाल के तौर पे ये 2,000 है, ये 2,000 है, और ये 3,000 है डेबिट क्रेडिट। सही है, हमने अलग अलग बनाई। अगर इसको मर्ज करेंगे, जरा देखिएगा, ये दोनों चीजें डेबिट में आई, ये एक दफा क्रेडिट में आया, और दोनों जमा करके लिखे। जैसे मिसाल के तौर कैश डेबिट, कैश आपका दिया मिसाल के तौर पे 2,000, कैश डेबिट 2,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 3,000। चीज वही है, सिर्फ थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। समझ रहे बात को? और इन दोनों को जमा करके सेल लिखा, क्योंकि सेल एक, देखो चीज बेच रहे अलग अलग तरीके से, कैश से भी उधार से भी। अब इन दोनों को जमा करके 5,000 आपने यहां लिख दिया, डेबिट क्रेडिट। समझ गए? ये तीनों एंट्रीज भी हो जाएंगी, फिर मैं आपकी सारी एंट्रीज चेक करता हूं। सही है? अंडरस्टैंड? चले चेक करते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 10,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 10,000।
Sold building on account receivable debit, building credit 20,000. Sold building on account 20,000, account receivable debit, building credit 20,000. Sell furniture to Rizwan, account receivable debit, furniture credit 40,000. Credit sale, account 60,000. ये दो अमाउंट क्यों लिखे भाई? अकल के लिए भी, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, वो मिसाल दी जाती है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 30,000। सेल स्टॉक टू कस्टमर 50,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट 50,000। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू हाजी 20,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट 20,000। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, ये बीच में आ गई थी। सोल्ड मर्चेंडाइज टू हादी 40,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 40,000। सोल्ड मर्चेंडाइज टू जावेद 30,000 विद क्रेडिट ट्रम, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट 30,000। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑन अकाउंट 12,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट 12,000। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट मिस्टर उबैद रुपीज 1,50,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट 1,50,000। Sold merchandise on account 1,50,000, account receivable debit, sales credit 1,50,000. Sold merchandise for cash 8,000 and on credit to machine 1,50,000. बेटा ये 15,000 है, तुमने यहाँ भी जीरो डाला हुआ, यहाँ भी जीरो ज्यादा डाला हुआ है। कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। कैश डेबिट 8,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 15,000 और सेल्स क्रेडिट 23,000। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000, दोबारा से एक जीरो ज्यादा लगाया हुआ है। कैश डेबिट 10,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 15,000, सेल क्रेडिट 25,000। जीरो का खास ख्याल रखा करो। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 2,10,000 and on credit 80,000. Cash debit 2,10,000, account receivable debit 80,000 and sale credit 2,90,000। जबरदस्त, बस।